अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। इससे पहले हमने टेस्ट डाटा और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा की टाइप्स को पढ़ना है आज हमने, ठीक है। 5 किस्म की आपके पास टेस्ट की टाइप है, टेस्ट डाटा की टाइप्स हैं। ये इन तमाम टाइप्स के टेस्ट डाटा को मैं यूज़ करके किसी भी सिस्टम के सॉल्यूशन को चेक करूँगी, किसी भी सिस्टम को चेक करूँगी क्या ये सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। 5 तरह की है, देख लेते कौन कौन सी है। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़। वो ये कह रहा है कि टेस्ट डाटा को क्रिएट करना, यानी कि प्रॉपर टेस्ट डाटा को क्रिएट करना भी एक अहम एक्टिविटी है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए, कोई भी आपने सोल्यूशन निकाला, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो टेस्ट डाटा बहुत ज़रूरी है। और उसको क्रिएट करना, यानी कि टेस्ट डाटा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर क्रिएट करना जो प्रॉपर एंड सफिशिएंट हो, यानी कि प्रॉपर हो और ज़रूरी, जो काफ़ी होता है हमारे पास, यानी कि हर तरह का डाटा को देख के चेक करना क्या होता है, वो सोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्ड, सफिशिएंट का मतलब होता है काफ़ी, ठीक है। प्रॉपर का मतलब होता है सही, ठीक है। ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्ड डिफरेंट डाटा। हर तरह का जो डाटा की टाइप है वो डिफरेंट डाटा लेगी, ठीक है। 5 तरह की टाइप्स है। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। सबसे पहले क्या है, वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा क्या होगी, अगर कोई हमारे पास सोल्यूशन निकाला है हमारे पास और वो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है न्यूमेरिक, फॉर एग्जांपल 1 से 100 तक वो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। ये 1 और 100 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना, वो उसके लिए वैलिड होंगी। और 1 और 100 के बाहर जो वैल्यू होंगी, यानी कि 1 से नीचे और 100 से ऊपर जो वैल्यूज़ होंगी, वो उसके लिए इनवैलिड होंगी। तो हमने वैलिड टेस्ट डाटा भी चेक करना है, इनवैलिड भी करना है। वैलिड का मतलब होता है जिस काम के लिए सिस्टम बना है वो डाल के करना है, और इनवैलिड का मतलब होता है जो वैल्यूज़ हम नहीं डाल सकते वो हमने डाल के देखने का क्या होता है। एक होती है बाउंड्री टेस्ट डाटा। वो क्या होता है, आपका जो रेंज होती है ना 1 से जैसे 100 तक है, तो मैंने सबसे पहली वैल्यू और सबसे एंड वाली वैल्यूज़ डाल के चेक करने के 1 डाल के चेक करूँगी और 100, इस तरह जो भी रेंज होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और बिल्कुल एंडिंग पॉइंट जो है ना वो मैं चेक करूँगी। इसके अलावा होता है एब्सेंट डाटा। एब्सेंट डाटा क्या होता है, यानी कि मैं डाटा कोई एंटर करूँ ही ना और मैं उसे रिज़ल्ट मांगूँ, तब क्या होता है वो भी मैंने देखना है, ठीक है। एक होता है हमारे पास रॉन्ग डाटा। रॉन्ग डाटा क्या होता है, अगर मेरे पास उन्होंने मांगा है न्यूमेरिक डाटा, जैसे कि 1 से 100 नंबर्स ही है ना, नंबर डाटा मांगा है, और मैं क्या डाल दूँ, अल्फ़ाबेट डाल दूँ, तो ये क्या होगा, रॉन्ग फॉर्मेट होगा। यानी कि मैंने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, मैंने उसकी बनावट ही चेंज कर दी। तो हर तरह का ये डाटा डाल के मैंने चेक करना है कि सिस्टम सही तरीके से मैसेज, एरर, अगर एरर है तो एरर देता है या नहीं देता, और अगर सही है तो रिज़ल्ट सही देता है या नहीं देता। वैलिड टेस्ट डाटा, इट इज़ द टेस्ट डाटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम। ये कौन सा है, ये वो डाटा होगा जो एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि किसी की भी सिस्टम का जो सोल्यूशन किया है वो रिक्वायर्ड करता है, वो वैल्यूज़ हमने डाल के चेक करना है। इफ़ एन एल्गोरिदम इज सपोज टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 and 100, अगर कोई एल्गोरिदम 1 से 100 तक वैल्यूज़ को इनपुट के तौर पर लेगा, देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 100 इज़ वैलिड टेस्ट डाटा। तब क्या होगा, 1 से 100 तक उसका एल्गोरिदम एक्सेप्ट करता है डाटा, इसलिए 1 से 100 जो भी वैल्यूज़ होगी, इसके दरमियान में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, वैलिड टेस्ट डाटा। तो मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ दे के चेक करना है, टेस्ट करना है। इनवैलिड टेस्ट डाटा, इट इज़ अ डाटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम। जो कि इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता एल्गोरिदम, उसको अब हमने डालना है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्क फॉर इनवैलिड वैल्यूज़। हमने ये देखना है कि अगर वैल्यू सही नहीं भी डालते तो सोल्यूशन हमें ये उसका एरर मैसेज क्रिएट करता है या नहीं करता। शोज़ द रेलिवेंट मैसेज नोटिफाइंग द यूज़र द प्रोवाइडेड इनपुट वैल्यूज़, यानी कि कोई मैसेज या एरर मैसेज को शो करेगा। तो वो कह रहा है कि जैसे ही हमने इनवैलिड डाटा डाला तो क्या करेगा, शोज़ द रेलिवेंट मैसेज नोटिफाइंग द यूज़र, एक मैसेज डिस्प्ले करेगा जो कि नोटिफाई करेगा यूज़र को बताएगा कि डैट द प्रोवाइडेड इनपुट वैल्यूज़ आर, कि जो आपने वैल्यूज़ प्रोवाइड की है वो गलत है, ठीक है।
बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ क्या, ए सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम का मतलब सबसे स्टार्ट वाला और सबसे एंड वाली वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट एज ज़ीरो और ए वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है तो सबसे पहले जो सबसे कम इंटरेस्ट भी हम फाइंड कर लेंगे ज़ीरो, और सबसे जो हाई लेवल का इंटरेस्ट लेवल होता है जो भी वैल्यू उसकी होगी ह्यूज टाइप की, वो भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा समझने के लिए क्या है, अभी हमने पढ़ा 0 से 100 तक करना है, तो 0 से 100 तक वैल्यू वो एक्सेप्ट करता है एल्गोरिथम, तो 0 दे के चेक करेंगे और 100 यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाली और एंडिंग वाली, सबसे कम वाली और सबसे ज़्यादा वाली। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट का भी वो ये कह रहा है कि 0 चेक कर लो, सबसे कम इंटरेस्ट यानी कि है ही नहीं, और एक बिल्कुल हाई वाली वैल्यू। रॉन्ग डेटा फॉर्मेट क्या होगा, यानी कि अगर नंबर मांग रहा है तो मैं अल्फ़ाबेट डाल दूँ, अल्फ़ाबेट मांग रहा है तो मैं नंबर डाल दूँ, कुछ इस तरह का करके। इट इज़ वाइज टू चेक, वाइज का मतलब होता है कि ये अक्लमंदी है, टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट, कि सिस्टम कैसा रिएक्ट करेगा ऑन एंटरिंग डाटा इन एन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट, कि आप फॉर्मेट ही जब चेंज कर देते हो तब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल गिविंग एन अल्फ़ाबेट एज इनपुट व्हेन द न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, अल्फ़ाबेट दे दूँ जबकि न्यूमेरिक डाटा मैंने देना था। एब्सेंट डाटा क्या होगा, डाटा मैंने डालना ही नहीं है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट डैट द सोल्यूशन, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जानना, ठीक है, उसको देखना, डैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। अच्छा जी, एब्सेंट डाटा का मतलब ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर हमारा है और 11 नंबर जो मोबाइल नंबर होता है वो 11 डिजिट मांगता है, और अगर मैं 10 डिजिट डाल दूँ या 9 डिजिट डाल दूँ, 7 डिजिट डाल दूँ, तब क्या होगा। ठीक है, मैंने ये अब देखना है, इसको कहते हैं एब्सेंट डाटा। या सारा एब्सेंट कर दो या पूरा ना एंटर करो तो उसको भी अब एब्सेंट डाटा कहते हैं। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड, के नंबर ऑफ इनपुट जो जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे हम कम दें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए सिस्टम आस्क्ड टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अब ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के भी नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स होते हैं, CNSE के भी फिक्स डिजिट होते हैं 13। ठीक है, 13 से कम हो तो वो भी गलत होता है। फ़ोन नंबर के 11 होते हैं, अगर वो भी कम हो तो वो भी गलत होता है। दैन एवरी वन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन। हम ड्राइविंग लाइसेंस हर एक का नहीं बना होता, तो हर एक ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में एंटर नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट इन सच सिचुएशन। वो कह रहा है कि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो सिस्टम में एंटर ना कर सके, तब कैसा सिस्टम रिएक्ट करता है वो हमने देखना है। इसलिए एब्सेंट डाटा को भी हमने चेक करना है कि अगर कोई चीज़ किसी के पास नहीं है जो हम रिक्वायर कर रहे हैं, तो तब सिस्टम कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।